हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये व्लॉग बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने डाल रही हूँ। एक्चुअली कई सारे दिन हो गए थे मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं किया कोई। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, मैम क्या हो गया, कई दिनों से आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो। मुझे टाइम मिलता था या मेरा मन होता था कभी तो मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती थी। एंड एक्चुअली मेरे साथ कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाई। एंड मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्यों नहीं डाल पा रही थी। एंड इसीलिए मैंने कहा चलो अब व्लॉग स्टार्ट कर ही देती हूँ। अब कुछ मुझे एकदम अच्छी अभी भी नहीं हूँ, मैं एकदम ठीक अभी भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये जो चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये सही है या गलत है। बट मुझे इतना पता है कि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, क्योंकि आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। हम एक यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो बॉन्ड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। क्योंकि मैंने देखा जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला कि मेरे पापा का ऑपरेशन होने जा रहा है, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग, दुआएं, प्रार्थना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। सो आप सभी लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। मैं आप सभी लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम दुख में होते हैं तो देखिए मेरा जो दुख है या मेरे पापा का जो दुख है आप लोग नहीं बांट लोगे, बट कहीं ना कहीं आप उसमें हिम्मत बंधाते हो। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पापा को, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। एंड थोड़ी सी मैं इमोशनल हो जाती हूँ। एंड एक्चुअली मैं आपको पूरी स्टोरी बता देती हूँ हुआ क्या है। मेरे जो पापा हैं तो उनका एक्चुअली किडनी का ऑपरेशन होना था। उनको पेट में पथरी हो रखी थी एंड इस वजह से उनको किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो किडनी जो है निकालनी पड़ी उनकी। एंड इस सिचुएशन में मेरा बैड लक है कि मैं उनके पास नहीं हूँ। एंड बट थैंक गॉड मेरे जो हस्बैंड है वो गए हैं उनके पास। एंड बस यही कुछ, मतलब पता नहीं चलता ना लाइफ में कल क्या होने वाला है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं यही कुछ लाइफ अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। बट थैंक गॉड उनका ऑपरेशन जो है बहुत अच्छे से सक्सेस हो गया है। एंड बट थैंक गॉड उनका जो ऑपरेशन है बहुत अच्छे से सक्सेस हो गया है। डॉक्टर ने भी बोला कि बहुत अच्छे से रहा ऑपरेशन। एंड अच्छा हुआ कि उनकी जो किडनी थी वो इन्फेक्शन थोड़ा सा हो गया था उसमें। तो कहीं ये डर था कि वो जो किडनी का इन्फेक्शन है दूसरी किडनी में ना चला जाए या दूसरी किडनी को ना हो जाए, इस वजह से उसको रिमूव करना ही एकमात्र उपाय था। तो हस्बैंड गए हैं मेरे, वो जस्ट ऑपरेशन वाले दिन ही पहुंच गए थे। एंड बस भैया हैं, सब लोग हैं, बस मैं ही नहीं हूँ, मैं ही पापा को मिस कर रही हूँ अभी। अभी अभी मेरी भैया से बात हुई थी और अमीषा से भी बात हुई, हस्बैंड से भी बात हुई, सब लोगों से बात होती जा रही है। सुबह मैंने मम्मी से भी बात करी थी, तो मैंने पापा की हालचाल लिए, पापा बिल्कुल ठीक हैं। हाँ अभी ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा अभी नींद वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, रेस्ट ही बोला है डॉक्टर ने। बट डॉक्टर आए थे अभी दोपहर में एंड वो बोल के गए हैं आप कोई बात नहीं, आप हिल डुल सकते हो, जूस वगैरह पीजिए एंड सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा पेन रहेगा, डे बाय डे पेन जो है कम होता ही चला जाएगा। वैसे मेरे पापा रियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड मेरे पापा एक ऐसे इंसान है ना जिन्होंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। एंड भगवान ने भी उनको ऐसे संभाल के रखा है कि उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा भगवान ने। बस यही है कि आप सभी लोगों की दुआएं चाहिए मेरे पापा को, तो प्लीज़ आप सभी लोग अपनी दुआएं, ब्लेसिंग्स भेजिएगा एंड उनके लिए प्रे कीजिएगा। एंड भगवान से भी यही प्रार्थना है कि बस वो हमेशा मेरे पापा का ध्यान रखे। एंड मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मम्मी, मतलब सब कुछ है, सब कोई है वहाँ पे।
मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत याद आ रही है उनकी। बस अगर पास में होते ना तो मैं दौड़ी-दौड़ी चली जाती। बट क्या है ना कि श्रेय की एनुअल एग्ज़ाम आ गई थी, अगर मैं जाती तो श्रेय को भी मुझे साथ ही लेके जाना पड़ता। अगर श्रेय मेरे साथ चलता तो उसकी 1 साल की पढ़ाई जो है पूरी वेस्ट हो जाती, 1 साल उसकी बर्बाद चली जाती एंड वो फ़ेल हो जाता। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई, बट जैसे ही उसकी एनुअल एग्ज़ाम फिनिश होगी, मैं जाऊँगी एंड पापा से मिलूँगी। पापा की प्रॉब्लम के बारे में जस्ट हमें होली के बाद पता चला एंड ये नेबुलाइज़र आपको पता होगा, मैंने व्लॉग में भी बताया था कि श्रेय को ना कफ़ की वजह से श्वास चढ़ने लगी थी, तो हमें उनको नेबुलाइज़र देना ही पड़ा था। होली में बहुत ज़्यादा वो होली खेला था तो गुलाल की वजह से, तो वो जब से मैंने रख ही नहीं पाया। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका माइंड अच्छा होता है, जब आप खुश होते हो, तभी आप सारे काम कर पाते हो। तो आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ, पापा से भी बात करी एंड उसके बाद मैंने कहा चलो ये रख ही देती हूँ, क्योंकि इसमें फ़ालतू में कीटाणु वगैरह भर ही रहे हैं। तो अच्छे से उसका मास्क वास्क मैंने सैनिटाइज़ करके और अच्छे से मैं ज्यों की त्यों जैसे पैक था, बिल्कुल वैसे ही मैं अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था कुछ काम में, तो मैंने भगवान शिव की कथा चलाई और आप देख सकते हो अभी भी मेरे आँसू आ रहे हैं। मैं ऐसे ही बैठी-बैठी 2-3 दिनों से रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, क्योंकि मैं, आप जानते हो, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। छोटी-सी बात पर भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा लेती हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता था तो मैं मंदिर भी जाती थी, मंदिर पे जाके बैठी रहती थी एंड फिर वहाँ से आती थी। फिर घर के काम जो हैं, बच्चे हैं, तो वो काम तो करने ही पड़ेंगे और बच्चे को भी सँभालना पड़ेगा, तो यही सारी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि श्री की एनुअल एग्ज़ाम चल रही थी, तो फिर उसको भी पढ़ाना पड़ता था। मन मेरा बिल्कुल नहीं होता था कि मैं कुछ भी करूँ, बस लगता था भगवान जी के सामने बैठे रहूँ, उनको ही देखते रहूँ। इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिलैक्स भी फ़ील होता था। तो बस यहाँ पे मैंने अपना शिव कथा चला ली है, शिव पुराण कथा चल रही है टीवी पे और साइड बाय साइड मैं अपना प्रेस करूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे पड़े थे, इनके भी पड़े हुए थे और ये अभी है नहीं, तो सोचा चलो इनके जितने भी कपड़े सारे प्रेस करके रख देती हूँ। श्रेय के कुछ यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह हो जाते हैं, तो वो भी प्रेस करने होते हैं, तो बस अभी मेरा यही प्रेसिंग का काम चल रहा है। गुड इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं फ़्रेश हो गई हूँ, नहा धो लिया है, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, साड़ी डाल ली है, ब्लू एंड रेड ब्लाउज़। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर पे, जो आरती होनी है, तो वहीं जा रही हूँ मैं। तो चलो आप भी चलो, सब लोग मिलके आरती करते हैं। देखिए, जब भी हम दुःख में होते हैं ना, जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मंदिर में आके भगवान के सामने रोना चाहिए। किसी के भी सामने रोने की ज़रूरत नहीं है एंड वो ही सँभालेंगे, वो ही हमें सँभालेंगे एंड वो ही साथ देंगे। बाकी दुनिया वाले तो कुछ नहीं करते, सिर्फ़ आपका मज़ाक बनाते। तो यही मुझे ऐसा होता है ना कि जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको नए-नए अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो यही मैंने कुछ सीखा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर हो रही है शाम की दिया बाती की तैयारी। तो बस यहाँ पर मैंने माता रानी के पट खोल दिए हैं। ये काँच हमने न्यू ही लगवाया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था। और अब आरती वगैरह करके फिर मैं आ गई हूँ घर पे और यहाँ पे चल रही है श्रेय की एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी, वो अपना पढ़ाई करेगा एंड मैंने उसको बताया कि आप लर्न कर लो, जब तक मैं भी अपना किचन का काम सँभालती हूँ।
और मैं अपना काम करूँगी, यहाँ पर ये लर्न कर लेंगे, उसके बाद में उसको सारी चीज़ें जो है पूछ लूँगी कि कैसा क्या आपने लर्न किया है, जो भी गलतियाँ हैं तो वो अभी रिपेयर कर देंगे। फिर सुबह-सुबह क्या होता है ना, बच्चे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उनका बहुत सारा काम हो जाता है, तो सुबह तो बिल्कुल भी पढ़ाने का टाइम नहीं होता है। जो भी पढ़ाई करवानी होती है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह, मैं अभी रात को ही करवा के उसको सुलाती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और पापा जी अपना डिनर कर रहे हैं, तो मम्मी जी सर्व कर रही हैं। यही है आज का मेरा व्लॉग।